अंग्रेजी जबान में शैल हैज बीन, विल हैज बीन, शेल हैज या विल हैज और कैन हैज, मे हैज बीन, शैल हैज बीन, विल हैज बीन वगैरह अल्फाज का वजूद नहीं है। अब देखें, इन अल्फाज का वजूद ही नहीं है, तो आपने ये अगर जुमले में इस्तेमाल किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो कि ग्रामेटिकली मिस्टेक है, और आपके नंबर कट जाएंगे। तमाम फाइलों के साथ विल हैव बीन, मे हैव बीन, शैल हैव बीन लगाएं। याद रखें, अंग्रेजी जबान में मनफी फिक्रा बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाते हैं, और सवालिया फिक्रा बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज को फाइल से पहले लिखते हैं। अब देखो, ये आपके इनकरेक्शन है। ही विल हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब देखें, यहां विल हैज लिखा है, जो कि गलत है। विल हैज का तो कंसेप्ट ही नहीं है, विल हैव आएगा। इट मे हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। यहां पर मे हैव है, विल हैव, मे हैव। शी विल हैज गलत है, शी विल हैव गॉन टू लाहौर। अब इसी को अगर हम नेगेटिव बनाए, पहला सेंटेंस देखें, ही विल नॉट हैज बीन आएगा, यह गलत होगा। ही विल हैज नॉट गलत, ही विल हैज बीन नॉट गलत, ही विल नॉट हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। इस तरह इसको नेगेटिव बनाए, इट मे, इट विल, यहां पर देखें ना, ही विल हैज नॉट बीन लिखा हुआ, तो ही विल नॉट हैव बीन, ये करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा। इट मे हैव नॉट गलत है, इट मे नॉट हैव बीन सिंस लास्ट नाइट। अब देखो, शी विल नॉट हैव गॉन टू लाहौर। अब इसी को अगर हम इंट्रागेटिव बनाए, सवाल फिक्रे, अब करेक्ट सेंटेंस को देखें, विल ही हैव आएगा, और मे इट हैव आएगा, विल शी हैव आएगा। अब देखें नेक्स्ट, गोल्डन रूल नंबर 7 है, अगर अंग्रेजी जबान में किसी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंस नहीं लगाए जाते। देखो कितना बड़ा रूल है कि अंग्रेजी जबान में किसी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंस नहीं लगाए जाते। अगर ऐसा फिक्रा हो तो फिक्रा गलत तस्वर होगा। अलबत्ता उर्दू जबान में ऐसा मुस्तमिल है। उर्दू जबान में आप दो फ्यूचर टेंस लगा सकते हैं, जैसे कि मैं जब घर आऊंगा तो मैं खाना खाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। उर्दू में हो सकता है कि अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। आगे देखें, अंग्रेजी जबान में मुस्तकबिल के दो जमानों को जाहिर करने के लिए पहले हिस्से में प्रेजेंट सिंपल या सादा प्रेजेंट लगाएं और दूसरे हिस्से में फ्यूचर ही रहने दें। अब देखो, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब ये उर्दू में तो जुमला दुरुस्त है, लेकिन उर्दू में ये फिक्रा सही है, लेकिन इंग्लिश का फिक्रा गलत होगा। देखें, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, क्योंकि आपने ऊपर वाले उर्दू सेंटेंस का मुकम्मल तर्जमा ऐसे किया है, तो ये ऊपर वाले तर्जमे के साथ तो दुरुस्त है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है इंग्लिश में। इसके साथ ये आएगा, इफ यू वर्क हार्ड, विल कट जाएगा पहले हिस्से का, और दूसरे हिस्से में विल आएगा, यू विल पास। इसका तर्जमा वही उर्दू वाला बनेगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसका दुरुस्त करेक्ट सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। गोल्डन रूल नंबर 8, अनलेस या अनटिल के फौरन बाद नॉट नहीं लगाते। याद रखें, अनलेस खुद नेगेटिव है, अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव हैं, और जब ये दो नेगेटिव इकट्ठे आए तो फिर वो जुमला पॉजिटिव बन जाता है। या आपने रूल पढ़ा होगा, मैथ का एक रूल है कि दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरह देखो, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो ये गलत है सेंटेंस, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट है, अनलेस के बाद हमने एक रूल पढ़ा है कि नॉट नहीं लगाते। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, कॉमा। अब कॉमा के बाद हमेशा नया सेंटेंस शुरू होता है, उसका एक अपना रूल होता है, उसमें नॉट आए जो भी आए वो एक अलग रूल है। ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये दुरुस्त है, करेक्ट सेंटेंस है। तो आपने पढ़ लिया कि अनलेस और अनटिल के फौरन बाद नॉट नहीं लगाते, फौरन बाद आगे कॉमा आ जाए तो उसके बाद आप नॉट लगा सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 9 है, एज इफ गोया के, एज दाओ गोया के, जैसा के।
के बाद हमेशा फेल वर लगाएं या फेल माजी की कोई शक्ल लगाएं। याद रखें एज इफ या एज दाओ के बाद हमेशा वर फेल क्या आएगा, वर्ब क्या आएगा, वर लगाएं। चाहे आई भी इस्तेमाल हो तो आपने वर ही लगाना है। या फिर माजी की कोई शक्ल यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म या मतलब हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म ये वर्किंग आ जाएगा। या जैसे भी मतलब हो पास्ट की, पास्ट टेंस कौन से हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन चारों में से कोई आ सकता है, लेकिन आपने प्रेजेंट टेंस नहीं लगाना एज इफ एज दाओ के बाद। ये गोल्डन रूल है। इट लुक्स एज इफ ही इज मैड, ये गलत है, सेंटेंस इनकरेक्ट है। इट लुक्स एज इफ ही वर मैड। अब यहां पर आप ये पूछ सकते हैं कि ही के साथ तो वाज आना चाहिए, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है एज इफ एज दाओ अगर आ जाए तो क्या करना है, आपने हमेशा वर लगाना है या माजी की कोई शक्ल लगानी है। इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। इट लुक्स एज इफ ही एट। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट टेंस की निशानी है। ही एट स्टेल ब्रेड। इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे। अब यहां पर लगा तो दिया पास्ट टेंस, लेकिन यस्टरडे ये चीजें आ जाएं तो आपने क्या करना है, तो इसको हैड बीन में कन्वर्ट कर देना है, पास्ट परफेक्ट में इसको तब्दील कर देना है। इट लुक्स एज इफ ही हैड ईटन स्टेल ब्रेड यस्टरडे। अब देखिए गोल्डन रूल नंबर मैंने 9 बताया, एज इफ एज दाओ के बाद हमेशा वर्ब पास्ट लगाएं, वर लगाएं या पास्ट की कोई शक्ल लगाएं। रूल नंबर 10, गोल्डन रूल नंबर 10 है, मंदरजा झैल लफ्जों को जब फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इनके साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये कई मरतबा एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती और स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स या पार्टिसिपेंट क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके साथ प्रीपोजिशन लगा देते हैं, जबकि इसके साथ प्रीपोजिशन आती नहीं इन वर्ब के साथ। जैसे रिजेंबल मुशाबहत रखना, मैरी शादी करना, लव मोहब्बत करना, अफेक्ट असर करना, इन्फॉर्म करना मालूमात देना, कंट्रोल कब्जा करना या अटैक हमला करना। इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जैसे ही ये रिजेंबल्स विद, रिजेंबल विद आ गया, रिजेंबल आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि वो अपने भाई से मुशाबहत रखता है तो ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर गलत होगा। रीच एट गलत, रीच आएगा, आई रीच होम या आई रीच्ड होम। कोई भी पास्ट की टेंस आ जाए या प्रेजेंट आ जाए, हमने ये रूल पढ़ लिया है कि इन वर्ब्स के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ऑर्डर टू, ऑर्डर आएगा, आई ऑर्डर्ड बुक्स, ये दुरुस्त है। मैरी, आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी करता हूं। तो इसके साथ आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। लव विद गलत, आई लव यू जैसे हम लिखते हैं, इसीलिए इसका रूल है कि लव के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। कंट्रोल, कंट्रोल, आई कंट्रोल यू, यानी कि आप मेरे कंट्रोल में है। इन्फॉर्म, आई इन्फॉर्म यू, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी या देता हूं। तो ये ऐसे सेंटेंस आएंगे, इनके बाद क्या चीज है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अब देखिए एक इनकरेक्ट सेंटेंस है ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर। बज़ाहिर तो जुमला दुरुस्त नजर आ रहा है सेंटेंस, लेकिन इसमें गलती यह है ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर आएगा, विद कट जाएगा, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। आगे देखें, ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही मैरिड आ ब्यूटीफुल गर्ल आएगा। ठीक है, अब 11 देखें क्या है, इन अ सेंटेंस द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू एन इंसर्टिव और पॉजिटिव फॉर्म। फिक्रे के अंदर अगर सवाल लिखना हो तो उससे सवालिया अंदाज में मत लिखें, बल्कि सादा यानी पॉजिटिव सेंटेंस में लिखें। सवालिया अंदाज में हेल्पिंग वर्ब के बाद फाइल आता है, जबकि पॉजिटिव फॉर्म में पहले फाइल आता है बाद अज़ा हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये समझ आएगा सेंटेंस पढ़ने के बाद। देखें, ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। सवालिया अंदाज है कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूं या जा रहा था। तो ये इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। इसको सादा लिखना है,
यानी कि मुस्बत अंदाज में लिखना है, क्योंकि वेयर खुद सवालिया है, और जब आप इसको वाज को आई से पहले ले आएंगे तो वो डबल सवालिया बन जाएगा, जो कि गलत है, जो कि इनकरेक्ट है। तो फिर क्या होगा, ये असल में WH वाली क्लास है, ये अगले रूल में आ जाएंगी। जब ये सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और जब ये दरमियान में इस्तेमाल हो फिर इसको सेंटेंस को बिल्कुल सादा लिखेंगे जैसे होता है। आप अगला सेंटेंस देखें, ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, ये इनकरेक्ट है। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये दुरुस्त है, करेक्ट है। रूल नंबर 12 है, who we do not use that with interrogative words beginning with why, who, what, how, whether, if, etc. यानी कि अगर ये लफ्ज आ जाएं फिक्रे के शुरू में तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दैट नहीं लगाना, या फिक्रे के दरमियान में आ जाए तो दैट नहीं लगाना। He asked me that where I lived, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि दैट और वेयर इकट्ठा नहीं लिखना। क्या करना है, दैट को काट देना है, सवाली लफ्ज के साथ दैट लगा हुआ है, फिक्रा गलत है। He asked me where I lived, ये दुरुस्त है। He asked me that if I was going to Lahore, he asked me if I was going to Lahore, दैट कट जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का असूल है, जब दैट आए तो इफ दैट कट जाएगा, इफ के साथ आपने इसको लिखना है। मजीद तफसील के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सवालिया फिक्रों को कवानीन पढ़ें। अब मैं यहाँ पर मुकम्मल अपनी इस यूट्यूब चैनल अल अकेडमी पर मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तफसील के साथ बड़े डिटेल के साथ मैंने समझाए हैं, और आसान अल्फाज में ये तमाम पार्टिसिपेंट, कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स हर क्लास की, ग्रामर एक यूनिवर्सल ग्रामर है इंग्लिश की, ये हर स्टूडेंट्स के लिए, तो ये इसको पढ़ सकता है।